students, welcome to the Owl Academy of Education। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਲਾਸ 9th ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਥ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 1.3 ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1.2 ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1.3 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, जो कि अपना दशमलव विस्तार जिन्होंने आप इंग्लिश डेसीमल एक्सपेंशन भी कह दें हाँ के नाल संबंधित है। हुण जो आप डेसीमल वाले नंबर नूं लैंदे हाँ तो ये दो तरह बन जाती है, शांत यानी टर्मीनेटिंग, दूजा अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मीनेटिंग रेकरिंग। आवर्ती का मतलब रेकरिंग मतलब जो बार बार आ रही है। ठीक है जी। हुण पहला शांत नूं देखो तो इस स्थिति विच दशमलव विस्तार कुछ पगा बाद सिफर हो जाता है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है। मान लो अपने 7/8 नूं दशमलव उहदे च लेके जाना है तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। 8 7 नूं भाग देना है 8 नाल, हुण 7 आपां अंदर रखांगे। हुण ये छोटा हो गया भाजक नालों तो इसनूं आपां बड़ा बनाना है। 7 नूं बड़ा बनाने लई फिर आपां इत्थे डेसिमल लगावांगे तो इनू 0 देंगे नाल, ते हुण बन गया 70। ठीक है। हुण आपां स्टार्टिंग 0 लाती तो इत्थे भी अपने भागफल 0 आ जाएगी, यानी कोशिएंट 0 आ जाएगी तो इत्थे आ जाएगा डेसिमल। हुण 8 8 64 माइनस 6 बच गया। फिर अपने को दशमलव तो बाद आप जिन्नियां 0 चाहिए ला सकते हैं। ठीक है। 6 बच गया तो ये वाला 0 जो है इत्थे आ जाएगा 60 बन गया, क्योंकि ये 6 रह गया सी, छोटा हो गया 8 तो इनू आपने वड्डा बनाना तो ही अगे भाग देंगे तो इनू 0 लाओगे तो ये फिर बन गया 8 7 56 56 माइनस करांगे तो 4 आ गया। फिर छोटा रह गया, फिर इनू वड्डा बनावांगे, 0 लाती, ये 0 आपां फिर इत्थे लेके जावांगे 4 दे नाल ते बन गया जी 40। 8 5 40 40 माइनस 40 0। तो इसका मतलब जो शेष है अपना 0 बच गया। शेष मैंने रिमाइंडर मैंने आर, जो शेष है शेष फल जो है 0 बच गया। तो यानी ये क्या हो गया, शांत यानी टर्मिनेटिंग, कट गया, शांत हो गया है, टर्मिनेटिंग हो गया मतलब 0 आ गया। ठीक है। हुण आपां दूजा करांगे अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। जो इस स्थिति में क्या होएगा कि दशमलव विस्तार कुछ पगां तो बाद अपने आप को दोहराई जाता है, जिस नाल ये लगातार जारी रहता। मतलब इस स्थिति कदे भी जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। जिवें आपां एक एग्जाम्पल लईए, आपां 10 नूं भाग देंगे 3 नाल तो 10 3 छोटा है 13 में समझ कर देंगे, छोटा है 3 तो 3 दिया 3 3 जा 9, 3 दिया 9, 1 बच गया 1। हुण इत्थे ये छोटा हो गया, जे तो आपां इहनूं दशमलव च नहीं जाते तो ये शेष बच गया, पर आपां हुण दशमलव विस्तार कर रहे हैं तो आपां दशमलव च जाना पैना, तो आपां इत्थे लावांगे फिर डेसिमल। इत्थे डेसिमल लग गया तो इत्थे भी डेसिमल लगेगा फिर। ठीक है जी। इस तो बाद छोटा है वड्डा बनाने लई आपां 0 लावांगे, इहदे नाल 0 फिर थल्ले उतरेगी तो ही ये वड्डा बनेगा। तो 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर छोटा, फिर 0, फिर वड्डा बनाओ 10 बन गया, फिर 3 3 9, फिर छोटा, फिर 0 लगाओ, फिर 0 थल्ले उतारो, 3 3 9, फिर 1 बच गया। यानी इस तरह अगे वधी जा रहे हैं तो अपना उत्तर क्या बन गया। फिर इत्थे जब वधी जाए तो आप उत्तर च डैश डैश चला देंगे, मतलब इसका अनंत तक चली जा रहा है, रिमाइंडर कदे नहीं 0 आएगा। आप उत्तर जो है इस तरह लिख सकते हैं 3.3 3 3 डैश 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 यानी अनंत, या फिर आप इसनूं इस तरह में लिख सकते हैं। और 3.3 रिपीट हो रहा तो ये ऊपर आप बार ला देंगे। ठीक है।
या फिर इन होर भी तरह लिख सकते हैं 3.3 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਆਵਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਾਂਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ 'ਚ एक चीज होर जो है ध्यान देने योग है अशांत आवर्ती विच। ठीक है, अशांत आवर्ती। हुण इस अशांत आवर्ती च अगर मान लो आप एक होर एग्जाम्पल लईए कि मान लो आप एक नूं भाग देना है 7 नाल, राइट। इत्थे आपां भाग देंगे, एक नूं रखांगे अंदर, 7 नूं रखांगे बाहर। तो ये छोटा है जी, तो छोटा है तो वड्डा बनाना है। वड्डा बनाने लिए आपां डेसिमल करांगे, तो डेसिमल तो बाद 0 लगावांगे। तो ये 0 जो है इत्थे भी उतरेगी फिर, तो ये चलाएगा फिर 7 एकम 7 माइनस 3। 3 छोटा रह गया, फिर बड़ा बनाओ, 0 लगाओ, 0 उतारो, 7 चौक 28 माइनस 2, फिर छोटा, फिर बड़ा बनाओ, 0 लगाओ, 20, 7 दूनी 14, फिर माइनस 6, फिर छोटा, फिर बड़ा बनाओ, फिर 0 लगाओ, 0 उतारो, 7 8 56 56, फिर छोटा, फिर बड़ा बनाओ, 0 लगाओ, 7 5 35, फिर छोटा, फिर बड़ा बनाओ, फिर 0 लगाओ, 7 7 49, 1, फिर छोटा, फिर बड़ा बनाओ, 0 लगाओ, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर छोटा, फिर बड़ा बनाओ, 0 लगाओ, 7 चौक 28 बन गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, 7 चौक 28। हुण ये देखोगे तुसी कि ये 1 4 2 8 5 7, 1 4 तो बाद फिर रिपीट होना शुरू हो गया, मतलब 7 तो बाद फिर रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये डैश 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 कर देंगे। हुण अगर आपां इसका आंसर लिखांगे तो आंसर नूं आपां याद आ जिद्दां उपर लिखिया उदां लिखांगे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट हो रहा। ठीक है, या फिर इसनूं आपां 1 4 2 8 5 7, यही चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर आप बार। ठीक है, इसनूं आपां इस तरह भी लिख सकते। ठीक है, और या आप पंजाबी जाम लिख देंगे। ठीक है, इसनूं आपां इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है इस विच। हुण आपां नैक्सट अपनी जो बेसिक चीज़ समझ के अगर तुम मैथ करोगे तो तुहानूं कदे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बेसिक चीज़ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हुण ये जो दशमलव विस्तार है ये 2 तरह का हो गया कि विस्तार है ये 2 तरह का हो गया कि एक तो परम है, परम संख्यावां का, दशमलव विस्तार। दूजा हो गया अपरमेय संख्यावां
ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਥਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ देखो जी, ये जो है ये शांत या अशांत आवर्ती हो सकता है, क्योंकि ये शांत या अशांत आवर्ती हो सकता है। इधर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होएगा, तो रैकरिंग भी हो सकता है। तो इस करके देयरफॉर संख्या जो मिलती है परमेय होंगी है। परमेय होंगी है ते इन्हां दा जो है विस्तार अशांत अनावर्ती अनावर्ती या अशांत आवर्ती होंदा है। देयरफॉर संख्या जिहड़ी आपां नूं मिलदी है, संख्या अपरिमेय होंदी। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। हुण आपां करांगे जी नैक्सट। इसके एग्जाम्पल आप अगर देखिए कि मान लो क्वेश्चन आ जाए कि दिखाओ कि 3.14267 एक परमेय संख्या है। तो इसका हल आप करांगे कि आप दिखाना कि ये एक परमेय संख्या है। तो हुण आपां नूं परमेय संख्यावां का पता है क्या होंदियां हैं, क्योंकि परमेय संख्यावां बिकॉज पी क्यू के रूप में होंदियां हैं, जिथे पी अते क्यू क्या हैं संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संख्यावां हैं अते क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। बस यही रूल आप इत्थे लगाना है। 3.14267। हम इसमें देखते पता चलता है कि ये पूरा पूरा कट गया, आगे डैश डैश नहीं आया, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं होगा। तो इसमें सॉल्व करने लई 314 26 78 बटा डेसिमल तो बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो बटे च आ गया, पी क्यू के रूप में आ गया। संपूर्ण संख्यावां ने क्यू 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर ये क्या है, एक परमेय संख्या
दैट्स इट। यही अपने प्रूव करना सी कि 3.142678 में दिखाओ कि यह परमेय है या परमेय संख्या अपरमेय संख्या है, एक एक परमेय संख्या है। Now we will move on to next example। के दिखाओ के 0.3 इक्वल टू 0.3 डैश 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 इक्वल टू 0.3 बार नो P बटा क्यू दे रूप विच दर्शाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, जिथे P ਅਤੇ Q संपूर्ण संख्यावां ते Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, हुण आपां ने इस 0.3 रिपीटिंग नूं शांत आवृत्ति नूं P बटा Q के रूप में दिखाना। इसके लिए इसका हल क्या निकलेगा जी, मान लो x इक्वल टू 0.234 इक्वल टू डैश 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 इक्वल टू 0.3 बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है। और देखो दशमलव तो बाद केड़ी संख्या रिपीट हो रही है, 3 3 3 3, यानी एक 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इस करके आप 3 उत्ते बार लगाया है। तो जदों सिर्फ एको ही संख्या रिपीट होवे तो आपां ने क्या करना है जी, दोवें पासे पासे 10 नाल गुणा करन। एक संख्या रिपीट हो तो 10 नाल, दो संख्या रिपीट होना 100 नाल, 3 तो 1000। ठीक है, देयरफॉर इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, और इधर करेंगे तो 10 नूं इधर आप इस तरह लिख सकते हैं 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हुण क्या बन गया, एक 10 नाल करिए तो एक 3 अगे आ जाएगा, 3.333 डैश डैश। ठीक है, उस तो बाद हूँ बन गया अपना 10x इक्वल टू 3.333 डैश डैश डैश। इनू आप इक्वेशन बन देंगे। नेक्स्ट स्टेप हूँ आपने, क्योंकि आपने x इक्वल टू 0.333 डैश डैश के बराबर मनिया है, देयरफॉर तो क्या हो सकता है, तो ए जो है 10x बराबर बन गया 3 प्लस इसकी जगह आप क्या लिख देंगे x, राइट। x वाले एक पासे 10x माइनस x बराबर 3, 9x बराबर 3, x बराबर 3/9 हो जाएगा जी, 1/3 इक्वल टू 0.333 डैश डैश और इन 0.3।
इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। यही ਆਪਾਂ ਨੇ सिद्ध करना सी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ 1.3 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। किस तरह का मतलब शांत है यानी टर्मिनेटिंग है, या अशांत आवर्ती है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेफरिंग है। तो इसनू करन लई आपां मान लो पहला जो भाग देंगे ਇਹਦਾ वो क्या है, वो है जी 36/100। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ कर देंगे 0.36 ਨਾਲ। तो हुण ये क्या बन गया, रिपीट नहीं हो रहा, पूरा पूरा भाग हो गया, तो ये बन गया जी शाम। ठीक है, हुण दूजा भाग आप लेंगे 1/11। हुण 1/11 नूं आपां भाग करके देखांगे, 11 में 1 नाल करांगे तो छोटा है, 11 निकलना करांगे तो छोटा है, तो इन्हें बड़ा बनावांगे 0 लगावांगे, हले भी छोटा है तो इतने फिर एक 0 लगावांगे। तो आपने पहली 0 इदा लग गई, दूजी 0 इस 0 की इतने लग जाएगी। हुण कितने ते गया 9 ते 11, 11 नाम 99, 11 का 110, 99 ते गया -1, 1 बच गया, फिर एक 0 नहीं बनती गल, फिर एक 0 नहीं बनती, फिर 2 0 इतने उतर गए, फिर 99 आ गया, फिर 2, यानी फिर 9 जो है रिपीट हो रहा है। तो यानी ये किस तरह का हो गया 0.09 अशांत आवर्ती। ठीक है जी। हुण इस तरह तुसी बाकियां नूं भी डिवाइड कर करके देखी जाना है। कोई दिक्कत आवे तो मैंने कमेंट सेक्शन अपना कमेंट करके पूछ सकते हो। जिस तरह तीसरे नूं करांगे आपां 401/8, पहला जी 8 चौका 32 और 33/8 हो गया। जब इन्हूं आपां हल कर लांगे तो आपां नूं क्या मिलेगा, 4 पूरा पूरा कट जाएगा 4.125। पर तुसी ये हल करके दिखाना है, इत्थे डिवाइड करके दिखाना है। कोई प्रॉब्लम आवे तो पूछ लेंगे। ये क्या बन गया जी, पूरा कट गया तो ये बन गया शाम। इसी तरह चौथा क्या है जी 3/13, इनू आप करांगे 6.230, 769 आपको मिलेगा। ये रिपीटिंग है तो इस करके हो गया जी अशांत शांत आवर्ती। इसी तरह फिफ्थ करांगे आप 2/11, ये भी 0.18 रिपीट हो गया, ये भी अशांत आवर्ती आएगा। इसी तरह आप 6वां करांगे, ये बन गया 329/400 है। इसनू करांगे 0.8225, ये भी अशांत आवर्ती ही आएगा। ये तुम सॉल्व करके देख लेना डिवाइड करके। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन च आके पूछ सकते। ठीक है, ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 1। हुण आपां करांगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 थोड़े मैथ क्या है जी, तुसीं जानते हो कि 1/7 तुसीं जानते हो कि 1/7 बराबर इन्ना असल विच लंबी भाग देने तो बिना ही तुसीं दस सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7 दे दशमलव विस्तार की हैं। जे हाँ तो किवें। हुण आपां ने इन्हूं बिना भाग दे ही दर्शाना है। बस सिर्फ इन्हें हल की करांगे, इन्हें दिता हुआ है 1/7 बराबर दिता है 1/7 बराबर 0.14285 ये भी 0 है, 0
राइट। बट रिपीटिंग डिजिट क्या है, ए वाला। ठीक है। हूँ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ है पहला 2/7। 2/7 चो ਆਪਾਂ 1/7 ਨੂੰ अलग करना पैना है। वो किस तरह कटांगे, 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ 1/7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, गुणा करांगे तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2/7 मिलेगा। 1/7 की वैल्यू ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੇ ये वाली, तो इस करके 2 गुणा 0.0142857 राइट। इस दे नाल ਆਪਾਂ ने इनू गुणा कर देना है, तो गुणा करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिलेगा 0.285714। ठीक है। इसी तरह 3/7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ अलग अलग कर लेंगे। 3 गुणा 1/7, 1/7 की वैल्यू अपन दी हुई है उन्हें 0.0142857 राइट। रिपीट हो रहा है, तो इनू अगर आप गुणा कर देंगे तो अपन मिल जाएगा 0.428571 रिपीट। ठीक है। उस तो बाद 4/7 वाले कर देंगे। 4 गुणा 1/7 बराबर 4 गुणा 0.0142857, ये रिपीट हो गया। टाइम बन गया 0.571428। ठीक है जी। इसी तरह 5/7 वाले रिपीट कर देंगे। 5 गुणा 1/7, 1/7 की वैल्यू पता आपको 0.01428557। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ 0.714285 रिपीट। ठीक है जी। 6/7 बराबर हो गया 6 गुणा 1/7 इक्वल टू 6 गुणा 0.01428557 इक्वल टू 0.85742 रिपीट। तो ये तुहाडा जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इन्हूं ध्यान नाल करो। ते आपां हुण नैक्सट क्वेश्चन 3 करांगे। तीन क्वेश्चन क्या है जी, हेठ लिखे पी क्यू के रूप में दर्शाओ। इतने पी और क्यू संपूर्ण संख्यावां हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वही क्वेश्चन है जिस तरह हम पहला आप 0.33 वाला करके गए हैं। क्वेश्चन 3 का पहला हिस्सा 0.6 बाद। तो हुण आप मान लवांगे, मान लो x इक्वल टू 0.6 बार इक्वल टू 0.666 डैश 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 अनंत तक जाएगा। हूँ वही दोवें पासे क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप दोवें पासे 10 नाल गुणा दोनों पास 10 नाल कर देंगे तो बन गया 10x इक्वल टू 10 गुणा 0.666 डैश डैश डैश। ठीक है जी। उस तो बाद ये बन गया 10x इक्वल टू 6 अगे आ जाएगा 6.666 डैश डैश। ठीक है जी। हूँ क्योंकि ये जो है x इज इक्वल टू किस बराबर है 0.666 के बराबर मने आपने, इस करके इसमें अलग अलग कर लाँगे। ये बन गया 6 प्लस इसकी जगह आप क्या लिख देंगे x। ठीक है जी। x वाला एक पासे इधर बन गया 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 3 गुणी 6 तो 2
बटा 3 इक्वल टू 0.6 बार। ये हम आप पी बटा क्यू के रूप में इनू लिखता। ठीक है। ਹੁਣ प्रश्न 3 का दूजा भाग चो क्या कह रहे हैं जी कि 0.47 बार ਆਪਾਂ पी बटा क्यू के रूप में दर्शाना है। ठीक है। इतने फिर उस तरह मन लो x बराबर 0.47 सिर्फ 7 के उपर बार है। हमें ध्यान रखना तुम कि 7 ही रिपीट हो रहा है, पूरा 47 नहीं रिपीट हो रहा। 0.4777 अनंत तक गया है। फिर उमें हूँ भी एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोवें पासे एक्स नाल ही करांगे। तो बन गया जी 10x बराबर 10 गुणा 0.477। ठीक है जी। हूँ ये ध्यान रखना अपने इक्वल टू 10 गुणा 4.7 बार। ठीक है। तो हूँ ये जो है 4.7 नूं आपां तोड़ लांगे। वो किद्दां तोड़ांगे? ये बन गया 4.3 प्लस 0.47 बार। ठीक है। ये बन गया। हूँ आपां ने क्योंकि एक्स जो है 0.4777 डैश के बराबर बनया है तो इस करके आपां इस दी जगह जो है एक्स लिख देंगे। देयरफॉर 10x बराबर है 4.3 प्लस एक्स। हूँ एक्स वाला एक पासे कर लो। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.3 9x इज इक्वल टू 4.3 एक्स इज इक्वल टू 4.3 बटा 9। ये बन गया 43 बटा 90। तो हैंस इनू आप पी बटे क्यू के रूप में लिखता। यही आप प्रूव कर राइट। हूँ नैक्सट जो क्वेश्चन है प्रश्न 3 का तीजा। प्रश्न 3 का तीजा पार्ट क्या कह रहे हैं जी कि एक्स जो है मान लो एक्स बराबर है जी 0.001 के उपर ये बार दी है उन्हें। हूँ तिना के उपर बार है। इसका मतलब इनू आप 1000 नाल गुणा करेंगे। 1 नाल 10 2 नाल 100 3 नाल 1000। तो दोवें पासे हजार नाल गुणा करन ये बन गया 1000x इक्वल टू 1000 गुणा 0.001 बार। ठीक है जी। हूँ ये बन गया 1000x ये गुणा 3 है तो यह भी 3 है तो एक अगे आ जाएगा तो यह बन गया 1.001 बार। ठीक है। हूँ क्योंकि एक्स बराबर अपने 0.001 बार के बराबर रखा हुआ है देयरफॉर इस दी जगह आप एक्स लिख देंगे। देयरफॉर 1000x बराबर है 1 प्लस एक्स। तो इधर आगे माइनस हो जाएगा 1000x माइनस एक्स बराबर 1। 999 बच गया बराबर 1। एक्स बराबर 1 बटा 999। यही आपने सिद्ध करना है पी बटा क्यू। ए पी है ए क्यू। ठीक है जी। ये हो गए तीन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है ध्यान करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। हूँ आप करेंगे नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कह रहा है थोड़े मैथ से 0.0999 पी क्यू के रूप में दर्शाओ कि तुसी
अपने उत्तर तो हैरान हो, अपने अध्यापक ते सहपाठियों नाल उत्तर दी सार्थकता ते चर्चा करो। ठीक है, ये भी उदा ही है। इसका हल क्या है, जिसका ऊपर करके रखे हैं कि मान लो x बराबर 0.9999 बराबर 9 रिपीट हो रहा था, 9 के ऊपर बाहर आ जाएगी। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा था, आप दोवें पासे x नाल करांगे, बन गया 10x बराबर 10 गुणा 0.9 कितना बन गया 10x बराबर 9.9 बार बन गया। ठीक है जी, ये उदा ही फिर 10x बराबर 9 प्लस ए एक्स के बराबर बनया हुआ अपना x हो गया 10x माइनस x बराबर 9, 9x बराबर 9, x बराबर 9 बटा 9 एक। हूँ एक जो ये उत्तर आया तो पूछ रहे तो कि तुम हैरान हो, असी हैरान नहीं हाँ, नहीं, क्योंकि हूँ तक अपना जो उत्तर है पी बटा क्यू के रूप में लिखते रहे हैं, पर यह आया जी एक कला, पर असी इस हैरान नहीं हैं क्योंकि जो 0.9 है वो नियरली इक्वल टू 1 है। 0.9 जो है नियरली इक्वल टू 1, यानी असी एक 0.99 डैश डैश दे विच छोटे तो छोटा अंतर लभ सकते। ठीक है, क्योंकि ये लगभग बराबर है तो असी इन्होंने दोनों के विचकार छोटे तो छोटा अंतर लभ सकते हाँ। ठीक है जी, असी इस करके इस उत्तर तो हैरान नहीं हाँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जी, वो क्वेश्चन 5 जो प्रश्न 1/17 ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 1/17 ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 1/17 ਨੂੰ ਆਪਾਂ हल करांगे जी। इनू हल करांगे 1 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿਆਂ, छोटा है तो इसमें ਵੱਡਾ बनावांगे 0, फिर 0 लगावांगे तो 1 0 ਦੀ 0 ਇੱਥੇ आ गई, फिर 0 ਇੱਥੇ आ गई। ਹੁਣ 17 5 85 85 15 फिर 0 उतारी 0 150 बन गया तो 17 नया 136 पे चला गया, कितने बचे 14, फिर छोटा फिर बड़ा बनाओ 0 लगाओ। ठीक है जी, फिर 17 नया 136 136 जो 140 40 जो 136 के 4 बचे 4 बचे, फिर 0 लाओ तो 0 17 दूनी 34 सॉरी 17 8 136 सॉरी 17 8 136 17 9 193। ठीक है जी, तो 17 दूनी 34 माइनस 6 बच गया, फिर 0 0 17 तिया 51 माइनस
60 चो 51 गए 9, फिर 0, 17 5 85, फिर 5 बच गए, 17 5 85, फिर 5 बच गए, फिर 0 0, फिर 17 दूनी 34, फिर 16 बच गए, फिर 0, 17 दूनी 34, 17 का 170, फिर 17 नया 153 पे चला जाएगा। 7 बच गए, फिर 0, 17 चौक 68, फिर 2 बच गए, इतना कर लो 2 बच गए, फिर 0, फिर 17 एकम 17, 3 बच गए, फिर 0, फिर 17 एकम 17, कितने बच गए 13 बच गए, फिर 0, फिर 17 7 119, फिर कितने बच गए 11, फिर 0, 110 बन गया। ठीक है, 17 छिक्का 102, फिर 8, फिर 0, 80, फिर 17 चौके 68, फिर 12 बच गया, फिर 0, फिर 17 7 119, फिर 1 बच गया। आगे उस स्टेप पे 17 7 119, ठीक है। फिर ये जो है रिपीट हो गया इतों के 17 5 85 पे, ठीक है जी। हुण जो अपना उत्तर बनया वो बनया 0.05 2 3 5 2 9 4 1 7 6 4 7 डैश 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 तेरे कितने डिजिट हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16 डिजिट हो गई। ठीक है जी। रिपीटिंग ब्लॉक है किन्ने जो बार बार रिवाइज हो रहा है वो हो गए जी किन्ने 16 डिजिट्स 16 अंक हो गए। ठीक है जी। हम उस तो बाद अगला क्वेश्चन है जी प्रश्न संख्या 6 ताली बुक देखो क्या कहता हो कि पी बटा क्यू जिथे क्यू 0 के बराबर नहीं है दे रूप दियां परमे संख्यावां दियां अनेक उदाहरण लो जिथे पी ते क्यू संपूर्ण संख्यावां हैं जिन्हां दा एक दे बिना और कोई साझा गुणखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण विस्तार है कि तुसी ये अनुमान लगा सकते हो कि क्यू नूं केड़ा गुण जरूर संतुष्ट करना चाहिए है। तो हूँ ये देखो कि पहला अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने पैने। ठीक है, इसका हल क्या है जी कि मान लो एग्जाम्पल ले लिए 5 2 बटे 5 2 बटे 5 हल करेंगे 5 चौका भी आ गया सीधा शांत हो गया खत्म। मान लो 3 बटा 2 ले लिया आप ये भी 1 बटा 5 से खत्म हो गया। ठीक है जी।
मान लो 7/8 ले लिए, 0.875 से खत्म हो गया भी। ठीक है, मान लो 7/10 ले लिए तो ये भी 0.7 पे खत्म हो गया। ठीक है, हम कह रहे जी अपने ये उदाहरण क्यों ले, P/Q दे रूप दियां परवें संख्यावां P/Q 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 जिथे Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हैगा, ते अनेक उदाहरण लो जिथे P ते Q संपूर्ण संख्यावां ने अते Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ते जिन्हां दा एक तो बिना कोई होर साझा गुणनखंड नहीं है, इन्हां दा साझा गुणनखंड कोई नहीं हैगा, कोई नहीं हैगा, कोई नहीं हैगा, और किसी अंक ते नहीं जाएंगे, सिर्फ एक ते जाएंगे दोनों। ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, ये सारी कंडीशन पूरी हो गई। हुण लास्ट जो पूछ रहा है कि तुसी ये अनुमान लगा सकते हो कि क्यों नूं केड़ा गुण जरूर संतुष्ट करना चाहिए है। तो हूँ जो आप हर देखा, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये 10 आ गया। हूँ 8 की पावर बन रही है 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है जी, 5 दूनी 10। ठीक है, इसका मतलब क्या होया कि ये सारे हर जां तां 2 हैं, या तो 2 हैं जां इसकी पावर। ठीक है, या 2 हैं जां इसकी पावर हैं। ठीक है, या 5 हैं जां 2 दा गुणनफल। ठीक है जी, या तो इन्हों की पावर ने या उन्होंने गुणनफल ने। ये आपां जो इसका एक सब करने के बाद आपां ये चीज़ हासिल हुई, ये रिजल्ट यदा सिੱਟਾ निकला कि या तो ये 2 ने 2 की पावर ने, या 5 है, या 2 का गुणनफल है। ठीक है जी, यही गुण जो है ये संतुष्ट कर रहे हैं। राइट, समझ आ गया। हूँ इस तो बाद आप चलांगे जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हूँ क्या कह रहे हैं, ध्यान नाल देखो अपनी बुक विच मैथ विच। तो कह रहे हैं कि अजिहा 3 संख्यावां लिखो जिन्होंने दशमलव विस्तार अशांत अणआवर्ती हो। दशमलव विस्तार अशांत हो, आवर्ती मतलब बार बार रिपीट ना हो, बार बार रिपीट ना हो। हम आप 3 संख्यावां लिखते हैं सीधे, इसका 7 पॉइंट लगा लो 3 1 4 3 1 4, फिर 2 बार 1 आ गया, फिर 4, फिर 3 बार 1 आ गया, फिर 4, फिर 4 बार 1 आ गया, फिर 4। ठीक है, दशमलव विस्तार अशांत अणआवर्ती हो, अशांत हो गया। ठीक है, अणआवर्ती मतलब पूरा डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, बाद वाला कर रहा है। इसी तरह
0 पॉइंट मान लो 1 तो बाद 0, फिर 1, फिर 2 जीरो लगा के मान लो 2 बन रहा है, ये फिर मान लो 2 3 जीरो लगा के 3 बना दो, फिर 4 जीरो लगा के 4 बना दो, ये भी रिपीट हो रहा है। या फिर आप पाई भी लिख सकते हैं 3.1416, ये रिपीट हो ही जाएगा फिर बार बार। ठीक है जी, ये इस तरह के उदाहरण होंगे। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहे हैं कि परम संख्यावां 5/7 ਅਤੇ 9/11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭੋ। 5/7 ਅਤੇ 9/11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5/7 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ 0.714285, ਇਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡਿजिट है। ठीक है, अशांत आवर्ती। इसी तरह आप 9/11 ਨੂੰ हल करांगे तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्या मिलेगा जी 0.81, ये भी अशांत आवर्ती है। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ अनंत जो अपरिमेय संख्यावां लिख सकते हैं। ठीक है, कि इस 0.714285 ਤੇ 0.81 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਅਨੰਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 0.723456 डैश एक होगी 0. अपने पर 4 ही लिखनी है क्वेश्चन के मुताबिक 7425735 डैश एक होगी 0.712397 डैश डैश इतने तीन ही क्या है, तो आप तीन ही लिखांगे। ठीक है, वैसे तो अनंत है, किनिया भी लिख सकते हो। ठीक है जी। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 9 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਰਮੇय ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਮੇय ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ रूट 225 ਲਈਏ, रूट 225, तो ਇਹਦਾ हल क्या आएगा जी 15 ਨਾਲ करेंगे तो अपन 225 मिलेगा। ठीक है, तो ये 15 क्या होगी हूँ परमेय संख्या होगी। ठीक है, हूँ दूजा देखो 0.3796, ये पूरा करा, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो ये पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इन्हें कितना लिखेंगे 3796/1 2 3 4, यानी ये भी परमेय संख्या होगी, ये भी परमेय संख्या, दोनों पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या होगी अपनी परमेय। ठीक है जी, हूँ इसका मतलब आपने 2 परमेय संख्यावां लभ रही, तो बाकी 3 क्या हो गई हैं अपरमेय। हूँ देखो रूट 23 नूं आपां कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह यह 7.478478 तुहानूं दस्सिया सी पहला कि जो रिपीट हो रही है अशांत है तो अपरमेय संख्या होगी, ये भी रिपीट हो रही है अशांत है अपरमेय है। तो इसी तरह 1 1 0 1 0 0 1, 001 तो बाद 1 रिपीट हो रहा है, फिर 4 0 1 तो बाद रिपीट हो रहा है डैश। ये तीनों संख्यावां क्या होगी जी फिर
अ पर ठीक है जी। ये 3 जो है अपर में हो गया, दोनों हैं पर में संख्या हो गई हैं। हूँ इस एक्सरसाइज को रिवाइज करो, देखो, और अगर कुछ पूछना है तो मेरे चैनल पे जाके कमेंट सैक्शन में तुसी कोई कमेंट दे सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो। वही साड़ी एनर्जी है, जिन्ना सब्सक्राइब करोगे सानू उन्ना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। थैंक्स। अगले वीडियो फिर मिलांगे नवे अभ्यास लई। उदों तक बाय बाय, सत श्री अकाल।